इसराइल में कव्वों का हुजूम और बड़ी तबाही की पेशगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सेंट्रल एशिया न्यूज। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये बड़े दिल दहला देने वाले हैं। ये मनाजिर बहुत ही अहम मौके पर सामने आते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें हजारों की तादाद में अचानक कव्वे उड़ रहे हैं और वहां से निकल रहे हैं। ये सब इसराइल के शहर तल अबीब में हो रहा है। दरहकीकत कदीम तहजीबों और कल्चर में ये एक शगुन ओमेन माना जाता था कि अगर अचानक आसमान पर इस तरह परिंदे या कव्वे बड़ी तादाद में उड़ना शुरू कर दें तो इसका मतलब ये होता था कि कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। कव्वे काले रंग के होते हैं और स्याह रंग को हमेशा पुरस्रारियत, मौत या अनदेखी तबाही से जोड़ा जाता है। पुरानी जंगों में भी जब बड़ी तबाही आने वाली होती थी तो अचानक कव्वे इसी तरह झुंड बनाकर उड़ना शुरू हो जाते थे, जिसका मतलब होता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसराइल में इस अकीदे को बहुत माना जाता है क्योंकि कव्वे बहुत ज़हीन होते हैं और इनका इस तरह अचानक जाहिर होना किसी गैर मामूली खतरे की वार्निंग समझा जाता है। यूरोप में भी इसे बदकिस्मती, मौत या जंग से तशबीह दी जाती है। एशिया में इसे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखा जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर यह एक बुरा निशान ही है। इसराइल में इस वक्त लोग इन कदीम अलामात जैसे कि सुर्ख चांद या खूनी चांद वगैरह को बहुत संजीदगी से लेते हैं। मौजूदा सूरत हाल वाज़ेह तौर पर इशारा कर रही है कि इसराइल में कुछ बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और सबको इसके लिए तैयार रहने का कहा जा रहा है। इस वक्त मंजरनामा ये बन रहा है कि इसराइल अपने दिफाई निज़ाम की नाकामी के बाद जंग को लबनान, इराक और ईरान तक फैलाना चाहता है। इस्लामी दुनिया में ईरान के अलावा कोई दूसरा मुल्क ऐसा नजर नहीं आता जो अमेरिका और इसराइल के सामने डट कर खड़ा हो सके। इसराइल को डर है कि अगर वो यहां से हार गए तो उनकी मुकम्मल तबाही हो जाएगी, इसीलिए वो पसे पर्दा एटमी हमले की कोशिशों में है। लेकिन रूस समेत दीगर ममालिक ने उन्हें वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि ऐसी गलती की सूरत में जवाबी कार्रवाई उन पर भी होगी। ईरान ने अभी तक इस जंग में अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा हो सकता है। ईरान ने पिछले 40 साल इस जंग की तैयारी में गुजारे हैं। स्पेन के वजीर आजम ने भी अपनी पार्लियामेंट में कहा कि ईरान 40 साल से इसकी तैयारी कर रहा था, वो इसे आसानी से नहीं जाने देगा। अमेरिका अब इस बात पर परेशान है कि उनके मिसाइल खत्म हो रहे हैं, जबकि ईरान ने इसराइल के हर प्लान का मुताल्ला कर रखा है। ईरान अब आलमी निज़ाम तब्दील करने जा रहा है। वो ना तो पुराने वाला ईरान रहेगा और ना ही मज़ीद पाबंदियां बर्दाश्त करेगा। अमेरिका अब पाबंदियां हटाने और मुंजमद रकम छोड़ने पर बात करने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया है कि ईरान अगले मरहले में इंतहाई तबाहकुन मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप अमेरिका की तारीख के बदतरीन सदर साबित हो रहे हैं और पूरी दुनिया उनके खिलाफ है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे इत्तेहादी भी अमेरिका से अलग हो रहे हैं, जिससे चीन और रूस को भरपूर फायदा पहुंच रहा है। भारत में भी एक तबका इस सूरत हाल पर खुश है, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका को उसकी औकात दिखाई जा रही है। चीन का कहना है कि जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। अमेरिका को समझ आ गई है कि इस जंग में उनकी बर्बादी है और अगर ये जंग जारी रही तो तेल की कीमतों का स्कैंडल ट्रंप को जेल भी ले जा सकता है। आज जब तल अबीब पर कव्वों का हुजूम नजर आ रहा है तो ये किसी ऐसी तबाही की निशानदही कर रहा है जो शायद हमने पहले कभी न देखी हो। ईरान के पास ऐसे खुफिया हथियार हो सकते हैं जो इसराइल को बर्बाद कर दें। ये भी मुमकिन है कि इस खेल के इख्तिताम पर इसराइल इंतहाई तबाह हाल हो और ईरान इस खित्ते की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे जो मुस्तकबिल में क़यादत करे। सेंट्रल एशिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।